अपनी कहानी कैसे कहें। तुम बिल्किस की लड़की हो ना? लो भला, इसको कौन नहीं जानता। सुना है खुदकुशी की कोशिश की थी। सुना है खुदकुशी की कोशिश की थी। क्या सुना तुमने? कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी की बहुत जल्दी थी, और ये कि तुमने खुदकुशी की कोशिश की, और ये भी कि ये कोशिश क्यों की। मैं भी सोच रही थी आखिर वजह क्या है इजाज से शादी की। यासिर भी सही कहता था। कौन था वो? देख, छुपाने का कोई फायदा नहीं। ये है ना आपदा, ये बस नाम की आपदा है, और हमारी दूर परे की रिश्तेदार और तुम्हारे करीब की मोहल्लेदार, उसे सब पता है। अब मुझे क्या पता कि सच क्या है झूठ क्या है। कमबख्त उसको खुद से लगाने की आदत है, वो ना हो कि कुछ ज्यादा लगा दे। कल को इजाज को पता चल गया ना तो तेरी चुटिया से पकड़कर बाहर निकाल देगा। तुम्हें पता है उसने पहली बीवी को क्यों छोड़ा था? वो मेके बहुत जाती थी, और इजाज को शक था कि वहां उसका कोई यार है। तुम्हारा मामला कहां तक था? अगर बात खुदकुशी तक पहुंची तो बेहतर है कि तुम खुद ही बता दो, वरना आपदा तो है। बस कर दे आंटी, बस कर दे। हाय हाय खाला, मुझसे तो देखा नहीं गया। सर पे इतना बड़ा नील था। जल्लाद है जल्लाद। हाँ, मैं गई थी। तुम्हारा कलेजा नहीं दहला? लेकर क्यों नहीं आई उसको? मैं तो कहती हूँ ना रहने दो उसको, वहाँ मर जाएगी बेचारी। कोई अच्छी बात मुंह से निकालो आपदा, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। वैसे भी जिन्होंने पहली बीवी निभाई हो उन्हें दूसरों में इतनी दिलचस्पी नहीं होती। ये तुम क्या कह रही हो? झूठ नहीं कह रही हूँ। मुझ पे यकीन ना हो तो जाके पूछ लो। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, भरी महफिल में मजनू ने पुकारा। मेरी लैला को देखा है किसी ने, मेरी लैला को देखा है किसी ने, मेरी लैला को देखा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। तुम फिर आ गए यहाँ पर? वो आलू मटर उस्ताद जी ने भेजे। मना किया ना यहाँ आने से, फिर क्यों आते हो बार बार? जाओ यहाँ से। वो उस्ताद जी कह रहे थे कि वो है दीवाने को जंजीरों से निस्बत, है दीवाने को जंजीरों से निस्बत, है दीवाने को जंजीरों से निस्बत। ये रिश्ता खूब जोड़ा है किसी
जी अमाद से कहती हूँ कि मुझे घर लेकर चले। चलो देखो अब क्या जवाब आता है। आपका क्या ख्याल है मामा? मैं किसी जवाब के इंतजार में बैठी हूँ? मेरी तरफ से जवाब ही जवाब है। इससे पूछ ले, रहना चाहेगा अपने पापा के साथ? इसका मतलब है अमाद वकील के पास गए हुए हैं। तुम क्या चुपके चुपके हमारी बातें सुन रही थी? तौबा है भाई, एक तो अपने घर में कोई प्राइवेसी नहीं है। देख लें कितनी नीच हरकत कर रही है आपकी बहू। क्या बात है? वो अमाद, मेरा मतलब है आ गए हैं वो। मर्दों के 100 काम होते हैं बीबी, और अमाद इतना फारिग नहीं है कि सारा दिन तुम्हारे घुटने से लग के बैठा रहे। मुझे पता है कि इसने सब कुछ सुन लिया। ड्रामे। जी तो हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि इनकम टैक्स के मुजरिमाना गफलतों पर सरकार नोटिस ले रही है। अगर कोई शख्स इसमें मुलविस नजर आया तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी हम अपने देखने वालों को एक दफा तुम तो इतने गौर से ये खबर देख रहे हो जैसे ये सारी की सारी खबर तुम्हारे बारे में है। सरकार नोटिस ले रही है। अगर कोई शख्स इसमें मुलविस नजर आया तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये खबर मेरे डिपार्टमेंट के बारे में है। एक दफा फिर बताते चले कि लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है गफलतों पर सरकार कि आज तक मेरी रेपुटेशन को कुछ नहीं हुआ। इसमें मुलविस नजर आया तो इसे कड़ी। वैसे यार फलक, जो लोग इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं उनका अंजाम क्या होता है? अव्वल तो मैं इस सारी चीज के बहुत खिलाफ हूँ। अपने मुल्क और अपनी कुर्सी से गद्दारी करना, लेकिन जो लोग इस काम में मुलविस होते हैं ना, जरूर उनका कोई बैकअप प्लान होता होगा। हाँ, बैकअप मतलब? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारा कोई प्लान है इस तरह का। अल्लाह माफ करे यार, हमारा क्यों ऐसा प्लान होगा? शहरयार, मेरी कुर्सी बहुत सेंसिटिव है। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरी कुर्सी बहुत हसास है। इस पे लगा हुआ इल्जाम आराम से नहीं खत्म होता। तो मुझे क्यों बता रही हो बार बार? मैंने तो सिर्फ एक कंपनी तुम्हारे नाम से खोली हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो भी सिर्फ तुमसे मैं लीगल किस्म की थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ, इसके अलावा और क्या है? क्या हो गया शहरयार? एक छोटी सी बात की है तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है? खबर देखो। प्लीज मामा प्लीज। बबलू स्टॉप इट, मत जिद करके मुझे इरिटेट करो। क्या कर रही हो? आराम से बात करो। आप रहने दे मॉम, आई कैन हैंडल दिस। मॉम प्लीज मेरे पापा से एक दफा मिलने दे बस। अगर अब तुमने पापा का नाम लिया तो उल्टे हाथ की दूंगी तुम्हें। जाओ अपने कमरे में। नहीं ना से तमाशा बनाया हुआ है। क्या हो गया यास्मीन? क्यों बच्चे पे हाथ उठा रही थी? बच्चा बाप से मिलने की जिद कर रहा था, क्या करती? तो जिद ही कर रहा था ना, तो प्यार से समझाओ, ठीक हो जाएगा। बच्चा है। वैसे तुम भी ना घर में चीखती रहती हो। देख लिया आपने किस लहजे में मुझसे बात करके गया? आप माने ना माने, जरूर इसकी बीवी इसके कान भरती होगी। तुम क्या घूर रही हो? तौबा अस्तगफार, जितनी कि ये औरत मीसनी है, इट्स अनबिलीवेबल। इसे अच्छी तरह पता है कि अमाद को इसी टाइप की चुपचाप किस्म की लड़कियां पसंद है, इसलिए तो कुछ कहती नहीं है। वरना ये क्या हो गया? तुम जरा सी बात का बतंगड़ मत बना लो। मामा ये जरा सी बात, आपको पता है कि आज तक अमाद ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है उसका बात करने का तरीका ही बदल गया। मैं शक ना करूं तो और क्या करूं? यास्मीन, खुदा के लिए अब रोना मत शुरू कर देना।
रोना तो मुझे अपनी किस्मत पे चाहिए। पता है मुझे आप लोग कितने तंग हैं मुझसे। रहने दे बस। हेलो, अपनी कहानी कैसे